मरकजी हुकूमत ने दफा 370 को मनसूख करते हुए आईन को तार तार किया है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर नौ मुंतखब DDC अरकान की तहनीत तकरीब के मौके पर इन ख्यालात का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि BJP के साथ इत्तेहाद इसलिए नाकाम हो गया क्योंकि उन्होंने वादी कश्मीर में ज्यादा ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया था। PDP सदर ने कहा कि मिलिटेंटों की लाशें घर वालों के हवाले न करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। महबूबा ने कहा कि वो चाहती है कि कश्मीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का पुल बन जाए। जम्मू कश्मीर में जो PDP की बुनियाद पड़ी वो मसले कश्मीर के हल में अपना रोल अदा करने के लिए बनी है। PDP का एजेंडा कि जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अमन का पुल बनना पड़ेगा। ये जंग का अखाड़ा नहीं रह सकता, चाहे इससे ज्यादा सख्ती करे BJP की सरकार, चाहे इससे ज्यादा मुसीबतें ढाए, मसले कश्मीर को हल करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर को जंग का अखाड़ा नहीं बनाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक अमन का पुल बनाना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। आज चीन यहाँ से उन्होंने भी बहुत जमीन पे जो है कब्जा किया हुआ है। हमने कहा करगिल अस्कर दो खोलो, श्रीनगर जिंगजैंग खोलो, जो सड़क है CPAC उसका हिस्सा बनो। क्यों नहीं? हमारे तो जम्मू कश्मीर जो है ये तो कारोबार का अखाड़ा था। 1947 से पहले हमारे तमाम रास्ते बंद कर दिए। हम तो हिंदुस्तान के आईन के बारे कोई बात नहीं करते हैं, ये लोग करते हैं। इन्होंने आईन के धज्जियां उड़ा दी। इन्होंने जब 370 का खत्म किया, उस वक्त जम्मू कश्मीर का आईन खत्म किया तो उन्होंने हिंदुस्तान के आईन को खत्म किया। सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सईद बशारत बुखारी ने कहा है कि गुपकार अलायंस के बगैर पार्टी ने DDC इंतखाबात में ज्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया होता। न्यूज़ 18 उर्दू के चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट के साथ खास बातचीत में बुखारी ने कहा कि अलायंस के लीडरान को मुस्तकबिल के लिए एक रोड मैप बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने एतराफ़ किया कि वागवा के लोगों ने अलायंस उम्मीदवारों को मुस्तरद कर दिया। वागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग होल्ड माना जाता था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे डिस्पाइट ये कि अलायंस का जो कैंडिडेट वहाँ पे उठा, डिस्पाइट आपके कंटिन्यूस प्लीज के उसके वोट नहीं आए और वो हार गया। मैं ये कहूँगा कि हमने अलायंस के प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया, या ये कहूँगा कि हमने इसके बारे में बात नहीं की या वोट नहीं मांगा तो मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं। हमने बिल्कुल डेवलपमेंट तो है, हमने की भी है और आगे भी होती रहेगी। इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस और हमने आदत भी डाली है डेवलपमेंट की। लेकिन हकीकत यह है कि हमने जो अलायंस का प्रोग्राम वहाँ बताया लोगों को और जो उनको कहा हमने कि अलायंस के लिए वोट दें, जो अलायंस का प्रोग्राम है कि ताकि हम दिल्ली या बाकी वालों जो भी है उनको ये बता दें कि लोग कुछ फैसलों से, जो पिछले साल के फैसले उससे नाराज़ हैं। लेकिन बिल्कुल सही दुरुस्त है आपका कि वागूरा जो वहाँ पे उन्होंने इस बात को रद्द कर दिया। रद्द करते हुए हमारा कैंडिडेट हार गया। वैसे भी वहाँ पे जो 2-3 और कैंडिडेट्स थे हमारे, वो किसी न किसी तरह से किसी को BJP का बताते हैं, किसी को BJP के क्लोज बताते हैं, तीसरा जो कैंडिडेट था हमारा वो NDA ally है। तो ओबियसली उन्होंने अलायंस के इस जो प्रोग्राम था उसके खिलाफ वोट दिया। जिनके बारे में ये कहा जाता हो कि दिल्ली के बहुत करीब हैं, उनको वोट दिया। तो प्रचार के दौरान आपने कंटिन्यूसली कहा कि लोगों को चाहिए कि आप वो सच्चाई को वोट दें और एम्बिग्यूटी छोड़ दें। वो तो क्या वो प्रचार आपने सिर्फ लोगों के लिए किया या जो लीडर्स आपके साथ हैं अलायंस में उनको भी उस पर अमल करने के लिए आपने कहा? मैंने तकरीरों में कहा कि जो गुपकार अलायंस है इन्होंने एक कदम बढ़ाया है आगे। और क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, कौन देगा, कौन नहीं देगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक कदम बढ़ाया है, इसका सपोर्ट करना चाहिए। साथ ही साथ मैंने इसलिए कहा कि मैंने ये भी कहा कि इसमें आज की तारीख में अब जब अलायंस को काफ़ी सारी सीटें मिली और लोगों का सपोर्ट भी मिला अलायंस को, लोगों का बहुत बहुत शुक्र है इस हवाले से। लेकिन आज लोग सवाल पूछ रहे हैं, आज लोग फ़ोन करते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं कि अलायंस का आगे जो उनका प्रोग्राम है, DDC तो बीच में ज़िमनन आ गया। अब ज़िमनन आके इससे ये फ़ायदा हुआ कि लोगों को अपनी बात, राय या अपने इस प्रोग्राम के हक़ में वोट देने का मौका मिला। लेकिन सवाल पूछने लोग कि आगे क्या है। तो इसलिए मैंने इलेक्शंस में भी कहा, लीडरों से गुजारिश की सबसे कि आप प्रोग्राम बनाइए, सोच समझ कर बनाइए, रोड मैप बताइए क्या है आगे का इस प्रोग्राम के हवाले से,
ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे, लोगों में इबाहम ना रहे, जहनों में उलझाव ना रहे, क्योंकि लोगों का तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी है, वो जानना चाहते हैं कि आगे जिन लोगों को हमने सपोर्ट किया, जिस प्रोग्राम को सपोर्ट किया, आगे क्या। और इस हवाले से मैंने अपने लीडरों से बात की, मैंने बता दिया उनको कि बहुत जल्द इसमें एक रोड मैप की ज़रूरत है। अगर है कोई, तो मुझे नहीं मालूम है या नहीं है, अगर कोई रोड मैप है तो उसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई कन्फ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। अब ज़माना बहुत बदल गया है, तो इन सबको सोचना चाहिए, जिसके लिए एक गुपकार अलायंस बना, कि जब इन्होंने बनाया तो आगे प्रोग्राम क्या है, उसका लोगों तक बात पहुंचानी है, उनको बताना है। क्या आपको लगता है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस के बगैर ये इलेक्शन लड़ती तो जितनी सीटें आई हैं उससे ज़्यादा सीटें आ सकती थी? बिल्कुल। मैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ही नहीं बात करूंगा, मैं ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बात करूंगा। बहुत जगहों पे ऐसा हुआ, बहुत जगहों पे मामलात ऐसे बने जहां पे कॉम्बिनेशंस नहीं बन पाई, तो हो सकता है अगर अलग कोई लड़ता तो वो शायद जीत जाता किसी भी जमात से। और मुझे लगता है कि मेरी नज़र में यस जीत जाते। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पार्टी के नौमुंतखब डीडीसी मेंबरान को तहनीत पेश की। इस सिलसिले में श्रीनगर में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर पर एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई। अली मोहम्मद सागर समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान भी मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने मेंबरान को मुबारकबाद पेश की। डीडीसी इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से जिला काउंसिल बनाने के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। रामबन में किसी भी सियासी जमात को वाज़ेह अक्सरियत न मिलने से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। उन्होंने काउंसिल बनाने का दावा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला सदर रामबन ने उम्मीदवारों को खरीदो फरोख्त और डराने धमकाने का इल्जाम लगाते हुए इसकी मजम्मत की है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से काउंसिल तश्कील देने के लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की। की पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए। अगर आपने एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं किया तो फौरी तौर पे 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर ये डीडीसीज को कॉन्स्टिट्यूट कीजिए। जितना आप इसमें ताखीर करेंगे, जितना आप इसमें ज्यादा टाइम देंगे, लोगों के आईब्रोज तो उठेंगी, सवालिया निशान तो उठेंगे और लोग यही समझेंगे कि ये सारे का सारा एक तमाशा है, एक डेमोक्रेसी का खुलेआम कत्ल है, डेमोक्रेसी का खिलवाड़ है। और ये समझा जाएगा कि ये डीडीसी इलेक्शन कराने का जो सारा जो एक मंसूबा था वो एक फर्जी था, झूठा था और फरेब था। जम्मू कश्मीर में कोविड से अमवात और मुतासर होने वालों की तादाद में कमी वाक़ई हुई है। पिछले 3 महीनों के दौरान इन वाक़यात में कमी से आम लोगों और इस वबा से निमटने वाले अहदेदारों को थोड़ी राहत मिली है। पेश जम्मू से मनोज कौल की एक खुसूसी रिपोर्ट। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह मार्च 2020 के दूसरे हफ्ते में ही जम्मू कश्मीर में कोविड से लोग मुतासिर पाए गए थे। इस वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था। फिर हर गुजरते दिन के साथ कोविड केसों में लगातार इजाफा होता जा रहा था और ये वबा देही इलाकों तक फैल चुकी थी। वादी कश्मीर में जुलाई के महीने में कोविड वबा उरूज पर रही तो जम्मू डिवीजन में सितंबर के महीने में इन्फेक्शन के ज्यादा मामले आ रहे थे। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफे के दौरान एक खुसूसी टीम ने कश्मीर और जम्मू का दौरा करते हुए मुख्तलिफ इक़दामात के बारे में गौर किया ताकि इस वबा पर कंट्रोल किया जा सके। जब हिदायत पर अमल किया गया तो इसके मुस्बत नताइज भी सामने आए। पिछले 3 महीनों के आदाद और शुमार से पता चलता है कि कोविड केसों में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर 2020 में कोविड की मजमूई पॉजिटिव केसेस 19,162 थे तो नवंबर के महीने में इसमें कमी आई और ये तादाद 15,353 हुई और रवा महीने में 28 दिसंबर तक 9,459 केसेस की तस्दीक हुई है। अगर 3 महीनों के दौरान इस वबा से हुई अमवात पर नजर डालें तो अक्टूबर में 284, नवंबर माह में 220 और दिसंबर में 28 तारीख तक 167 लोगों की कोविड से मौत हुई है। इसी मुद्दत के दौरान सेहतयाब होने वालों के आदाद शुमार इस तरह हैं। अक्टूबर के महीने में 28,965, नवंबर में 16,551 और इस महीने 28 दिसंबर तक। मैं कहूँगा कि इसमें एक जनरल एक स्प्रेड हुआ है जो हर जगह ही पूरी कंट्री में देखा गया है, उसके कारण भी एक रोकथाम हुई है। और दूसरा मुझे लगता है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स में पेशेंट की मैनेजमेंट है दैट हैज़ आल्सो इम्प्रूव्ड ओवर टाइम। और तीसरा एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर ये है कि टेस्टिंग बड़े मैसिव स्केल पे हो रही है। उससे ये हुआ है कि एक तो अर्ली डिटेक्शन
केसेस की हुई है, जिसके कारण एक तो अर्ली डिटेक्शन से पेशेंट की खुद की मैनेजमेंट आसान हो जाती है, दूसरा पेशेंट को जो स्प्रेड करने के चांसेस होते हैं क्योंकि उसको तुरंत आइसोलेट किया जाता है तो वो फर्दर स्प्रेड जो डिजीज़ का होता है उसमें भी कंट्रोल आता है। भूपेंद्र कुमार का कहना है कि पॉजिटिव केसेस में कमी का मतलब ये नहीं है कि इससे तगाफुल बरता जाए। उन्होंने कहा कि कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए लोग SOPs पर जरूर अमल करें। हमें अलर्ट रहना है क्योंकि आप देखें ये यूरोप में भी हमने देखा कि यूरोप में भी पहले एक वेव आई थी, फिर उसके बाद दोबारा दूसरी वेव आई, तो हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये जो वायरस है बड़ी तेज़ी से स्प्रेड होता है, इसका जो स्प्रेड करने का दर है बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है अभी भी वही चौकसी हमारे जो डे टू डे बिहेवियर में होती है, लाइफस्टाइल में होती है, वही अलर्टनेस हमारी होनी चाहिए। हम जो मास्क का इस्तेमाल है, 2 गज की दूरी कहते हैं, या हाथ बार बार साफ़ करना, मुझे लगता है ये तीनों प्रैक्टिसेस हमें एज ए मैटर ऑफ रूटीन अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में 28 दिसंबर तक एक्टिव पॉजिटिव केसेस की तादाद 3175 थी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। श्रीनगर शहर के बाग मेहताब इलाके में आज एक तेंदुआ देखा गया। उसके बाद पूरे इलाके में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया। लोग घरों से बाहर आने से डर रहे थे। ये तेंदुआ काफी वक्त तक इलाके में गश्त करता रहा। इस दौरान कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। बताया जाता है कि बर्फबारी की वजह से कई जंगली जानवर इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन के नुमाइंदों ने आज जम्मू के एक निजी स्कूल में नाबीना तलबा में स्मार्टफोन्स और इमदादी चेक्स तकसीम किए। जम्मू के मुख्तलिफ स्कूलों के नाबीना और गरीब तलबा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। एसोसिएशन के नुमाइंदा नाजिया हुरा ने कहा कि नाबीना तलबा को ऑनलाइन क्लासेस में सहूलत फराहम करने की गर्ज से इमदाद पहुंचाई गई। स्मार्टफोन्स मिलने पर नाबीना तलबा ने खुशी का इजहार किया। स्मार्टफोन के लिए हमने इनको सपोर्ट किया है 5000 की चेक, एंड इसमें स्कूल वालों की तरफ से भी कुछ गिफ्ट रहा है। तो मकसद ये है कि हमारे जो बच्चे हैं इनको एजुकेशन में इजी हो जाए, इनकी एजुकेशन इन स्मार्टफोन्स की वजह से। बुक पे मतलब नॉर्मल बुक पे क्या लिखा है तो वो भी हम इस फ़ोन में इंस्टॉल करके और रीड कर सकते हैं, और इससे सर हमें बहुत फ़ायदा होगा। रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ सर इसमें हम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे घर में टॉयलेट की दिक्कत थी तो मैंने सर से मतलब बात की, तो उसके लिए जो मेरा 10,000 का पास हुआ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे लड़कों की थी, जैसे कुछ बच्चों की पढ़ाई के रिलेटेड स्मार्टफोन की, या फिर कुछ मेरे दोस्त मैरिड हैं उनको मंथली जो है हेल्प की जाएगी। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स नैब्स का। डिग्री कॉलेज पुंछ में एक तकरीब मुनक्किद की गई। जम्मू यूनिवर्सिटी के कॉलेज में आर्ट्स शोबे में दूसरा मकाम हासिल करने वाले प्रसूनजीत कौर को तहनीत पेश की गई। SSP पुंछ रमेश अंगराल मेहमान खुसूसी थे। अच्छा तालीमी मुजाहरा करने पर प्रसूनजीत कौर को ट्रॉफी देते हुए हौसला अफजाई की गई। अभी एक्चुअली खाली मेरी नहीं है बल्कि हमारे कॉलेज की है। हमारे कॉलेज का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अपने टीचर्स को सबसे पहले मैं इसको जो है आप हार्डवर्क कीजिए, कंसिस्टेंसी बना के रखिए, अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की, सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए हम कॉलेज का बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया। पुंछ, रजौरी, डोडा, पदरवा, इन सारे जो भी कॉलेजेस थे, इवन के जम्मू के जो कॉलेजेस थे, प्रॉपर सिटी के कॉलेजेस, तो बाकी सबको मात करते हुए हमारी बच्ची ने हमारा नाम रोशन किया है कॉलेज का। हमारे बहुत सारे बच्चों ने डिस्टिंक्शन ली है। हमारा 98% रिजल्ट रहा है कॉलेज का। तो इसके लिए मैं पूरे पुंछ वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस दौरान मुस्तकिली बकाया तनख्वाह वागुजार करने, हेडमास्टर्स की मुनासिब पोस्टिंग और दीगर मसाइल को हल करने पर जोर दिया गया। उन्होंने LG इंतजामिया से इन मसाइल को जल्द हल करने की मांग की है। फोरम के आईन को भी जारी किया गया।
हम अपने हुक्मरानों से पूछना चाहते हैं, अगर आप असातिज़ा को मेंटल ट्रामा में डालेंगे तो आपके ये बड़े बड़े ख्वाब जो हैं शर्मंद ताबीर कैसे होंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो है, जो हेड टीचर्स का है, जो हेड टीचर्स दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, उनकी एडजस्टमेंट अभी रुकी पड़ी है, उनका कोई अता पता, उनकी फाइल्स का अता पता नहीं है। और तीसरी बात, जो टाइम बाउंड प्रमोशन है वो एक टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। हमने सोचा था डायरेक्टरेट से उसको शिफ्ट करके सीओ ऑफिस में जब इसको लाया जाएगा तब असातिज़ा की राहत की सांस लेंगे, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि एक ओएसडी को आपने रखा है 10 जिलों के लिए, जो 1 महीने में तकरीबन या 1.5 महीने में 1 जिले का दौरा कर। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के यौम शहादत की मुनासबत से इमाम बारगाह मागाम में एक मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। इस मजलिस में हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। अक़ीदतमंदों ने मरसिया ख़ानी करके हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की शहादत को याद किया। उलमा और ज़ाकिरीन ने हज़रत फ़ातिमा की सीरत पर चलने की तलक़ीन की। दीगर मकामात पर भी मजालिस अज़ा मुनक़िद हुई। आज शहादत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। इस दिन की मुनासबत से हम आज मजलिस अज़ा का इनेकाद करते हैं और हर एक को ताकीद करते हैं जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पाक को पहचाने और उस पर चलने की कोशिश करें। आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस बेटी का शहादत का दिन है जिसने इस्लाम की खातिर अपनी जान निछावर कर दी, कि लोगों को ये बता दिया, तमाम इंसान को बता दिया कि तमाम औरतों को सैयदतुन निसाइल आलमीन के नक्श कदम पर चलना होगा। तो फिर वहाँ जीएमसी कठवा में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सफाई मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजों के मुताबिक उन्हें पिछले 10 महीनों से तनख्वाहें वागुजार नहीं की गई हैं। उन्होंने कहा कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। पुंछ में एलओसी के करीब माल्टी गांव में लोगों ने एहतजाज किया। ऑटो वालों की जानिब से ज्यादा वसूल करने के खिलाफ ये एहतजाज किया गया है। लोगों ने मुतल्लिका महकमे से किराया मुकर्रर करने की मांग की। लेह में लद्दाख के महकमे मौसमियात के पहले मरकज का इफ्तिताह किया गया। मरकजी वजीर अर्थ साइंसेज डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअली इसका इफ्तिताह किया। IMD के 4 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन रहेंगे जो कि लेह, करगिल, द्रास और स्टाकिना में रहेंगे। इन स्टेशनों से हासिल होने वाली मौसम की जानकारी हर 15 मिनट और 1 घंटे की बुनियाद पर महकमे मौसमियात की वेबसाइट पर दस्तियाब रहेगी। लद्दाख के दूर दराज इलाकों के मौसम की जानकारी भी दस्तियाब रहेगी। इफ्तिताही तकरीब में लद्दाख के LG, रुकन पार्लियामेंट और दीगर सीनियर ओहदेदार मौजूद थे। can provide now more reliable information. Also अभी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें so many weather websites are there, thousands of weather forecast weather sites are there, and that it is difficult to pick up which is the best one. आपको बहुत कौन सा रहेगा, क्योंकि AccuWeather are there. आप खुद देख सकते हैं, you can see there are so many weather websites which keeps on changing every 1 hourly. But what people actually want is a reliable medium range weather forecast. CAPD की एक टीम ने श्रीनगर शहर में मार्केट चेकिंग अंजाम दी। जवाबित के खिलाफ वर्जी की पादाश में कई अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। लाल चौक और हरी सिंह हाई स्ट्रीट में मार्केट चेकिंग अंजाम दी गई। ब्लैक मार्केटिंग और जवाबित के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मौसम सरमा में मुहिम मजीद तेज कर दी जाएगी। सारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स जितने भी हैं वो भी निकले हैं, वो भी देख रहे हैं मार्केट में अगर कहीं जगह किसी जगह भी वॉयलेशन हो रही है उस पर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी अभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जहाँ भी हमने वायलेशन पाई है उनको हमने उसी वक्त फ़ाइन भी किया है और साथ में हमने अरेस्ट का भी वारंट दे दिया क्योंकि मजिस्ट्रेट ऑन स्पॉट हैं, हमने किसी की गिरफ्तारी भी आज की है। और जहाँ भी हमें लगेगा अगर किसी दुकानदार ने ज़्यादा वायलेशन की उसकी दुकान को हम सील भी आज पानपुर में 2 रोज़ा स्के मार्शल आर्ट चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई है। इस सिलसिले में तकसीम अवार्ड की एक तकरीब मुनक्किद हुई। डिस्ट्रिक्ट के इंतजामिया के मुताबिक इस चैंपियनशिप में कई खिलाड़ियों को स्टेट चैंपियनशिप के लिए मुंतखब किया गया है। श्रीनगर इंटरनेशनल स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट ने पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में कायम महकमे के मुआवनत वाले निजी यूनिटों का जायजा लिया। हिना ने काकपुरा तहसील में आने वाले मुख्तलिफ इलाकों में बेरोजगार नौजवानों की जानिब से कायम किए गए डेयरी फार्मों और दीगर यूनिटों का जायजा लिया। भट्ट ने कहा कि मरकज़ की जानिब जम्मू कश्मीर के नौजवानों को खुद रोजगार के अहल बनाने के लिए कई स्कीमें लागू की गई है। भट्ट ने कहा कि पहली मरतबा जम्मू कश्मीर में इलेक्शन खून खराबे के बगैर हुए हैं।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब और कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।